कक्षा 12 फिजिक्स। क्वेश्चन, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। पहली त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, R1 बराबर 15 सेंटीमीटर। दूसरी त्रिज्या R2 बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में 100 का भाग, फिर सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में 100 का भाग। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3/20 इतना मीटर में आया। यह 10 एकन्नम 10, 10 दहा में 100, 1/10 यह भी मीटर में आया। एक आया 3/20 मीटर में और एक आया 1/10 मीटर में। दोनों मान यहाँ मीटर में आ गए। या इसे दशमलव में बदल लेंगे तब पर भी सही है, या छोड़ देंगे। हमें उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है। दोनों आवेशों को जब जोड़ते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ विभव कार्य करता है। हम लोग इस पर सूत्र पढ़ चुके हैं। उभयनिष्ठ विभव का मान V बराबर सूत्र होता है Q1 + Q2 बटा C1 + C2। हमें इसका मान निकालना है। तो Q1 Q2 का मान तो दिया है, C1 C2 का मान नहीं दिया है। पहले हम लोग Q1 Q2 का मान और C1 C2 का मान निकाल लेते हैं। दोनों पर 150 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो पहला आवेश Q1 बराबर 150 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 घाते -6, 150 × 10 घाते -6 कूलाम हुआ। और दूसरे पर भी 150 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 घाते -6 कूलाम, तो 150 × 10 घाते -6 कूलाम यह भी आया। हम लोग दोनों माइक्रोकूलाम को बदल दिए हैं कूलाम में। Q1 Q2 का मान तो पता हो गया। अब C1 C2 का मान C1 C2 को हम लोग निकाल ले रहे हैं। C1 का मान सूत्र होता है 4πε0 × R1। तो 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10 घाते 9। यदि यह बटा में होता तो इसका मान ऊपर होता, लेकिन यह अंश में है तो यहाँ बटा हो जाएगा। और R1 का मान यहाँ R1 का मान 3/20 है, 3/20 है। अब 3 त्रिका 9 कटा, आया 1 एकन्नम 1/20 तिहाई 60 × 10 घाते 9। यह C1 का मान आया। हम लोग C2 का मान निकालते हैं। C2 बराबर यही सूत्र है 4πε0 R2। तो 4πε0 का मान वही 1/9 × 10 घाते 9। R2 का मान 1/10 है, 1/10 है। 1 एकन्नम 1/10 9 90 × 10 घाते 9 इतना इसका मान आया। Q1 माइक्रोकूलाम में था, हम लोग बदल दिए हैं कूलाम में। Q2 माइक्रोकूलाम में था, हम लोग बदल दिए हैं कूलाम में। C1 बराबर 4πε0 R1 सूत्र था। तो 4πε0 का मान 1/9 × 10 घाते 9। R1 का मान यहाँ आया 3/20 था, मीटर में। सेंटीमीटर था, हम लोग बदले हैं मीटर में। तो 3 त्रिका 9 कटा, 1 एकन्नम 1 भिन्न का गुणा है, अंश गुणा अंश में, हर गुणा हर में, यहाँ 20 तिहाई 60 आया। फिर C2 बराबर 4πε0 R2। इसका मान 1/9 × 10 घाते 9। R2 का मान 1/10, 1 एकन्नम 1, यहाँ 10 9 90 × 10 घाते 9 आया। C1 C2 का मान आया, Q1 Q2 का मान आया। अब हम लोग उभयनिष्ठ विभव का मान निकालेंगे। उभयनिष्ठ विभव सूत्र होता है V बराबर Q1 + Q2 बटा C1 + C2। Q1 का मान यहाँ है 150 × 10 घाते -6। Q2 का मान भी यही है 150 × 10 घाते -6। C1 का मान है 1/60 × 10 घाते 9 नीचे है। फिर यहाँ है 1/90 × 10 घाते 9 इतना मान इसका है। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। पहले सवाल को एक बार फिर देखेंगे। R1 15 सेंटीमीटर था,
तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 100 का भाग देंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 3/20 आया। फिर R2 बराबर 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 100 का भाग देंगे, इतना आया। इसे भाग दे लेंगे तब पर भी सही है, इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे, इसका मान दशमलव में आएगा तब पर भी ठीक है यह। तो यह R1 R2 का मान हुआ। अब Q1 Q2 का मान इतना दिया है, दोनों बराबर हैं, दोनों माइक्रो कूलाम में था, हम लोग इसे बदल दिए हैं कूलाम में। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। फिर धारिता C1 C2 का मान निकालना है। C1 बराबर सूत्र होता है 4πε0 × R1, तो यह 4πε0 का मान है 1/9 × 10⁻9। R1 का मान 3/20 है, 3 तिरिक का 9 काट देंगे, 1/60 × 10⁻9 आया यहाँ। फिर C2 बराबर 4πε0 R2 है, इसका मान 1/9 × 10⁻9 है, R2 का मान 1/10 है, 1 एकन्नम 1, 10 9 90 × 10⁻9 आया। C1 C2 Q1 Q2 का मान आया। अब V बराबर यह Q1 का मान है, यह Q2 का मान है, यह C1 का मान है, यह C2 का मान है। अब यही हम लोग आगे हल करेंगे, अब यही मान आगे हम लोग हल करेंगे। हाँ, तो यहाँ V बराबर 150 × 10⁻⁻6, 150 × 10⁻⁻6, घात घात बराबर है, तो 150 150 300 × 10⁻⁻6 बटा। अब यहाँ अंश बटा हर है। पहली बात तो घात 9 बटा में है, इसे कॉमन कर लेंगे, 1/10⁻9 हम लोग इसे कॉमन कर लेंगे, ये बटा में था इसे हम लोग कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ बचा है 1/60 प्लस 1/90, यह ना कॉमन करेंगे तब पर भी सही है, 1/90 आया। 300 × 10⁻⁻6। अब यहाँ 1 बटा है, अंश बटा हरे बटा नहीं मानेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ हुआ 10⁻+9 बटा भिन्न का जोड़ हर बराबर नहीं, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे या तो लसा लेंगे, हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। 90 एकन्नम 90, 60 एकन्नम 60, 9 छक 54, 90 × 60 5400, इतना आया। अब यहाँ इसका मान एक बार फिर देखेंगे, Q1 Q2 का मान, C1 C2 का मान, इसे हम लोग 10⁻9 भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तब पर भी सही है, ये हम लोग कॉमन कर लिए हैं तब पर भी सही है, कॉमन कर लेंगे तब पर भी सही है, भिन्न का जोड़ बना देंगे बिना कॉमन किए तब पर भी सही है, तो यहाँ कॉमन हुआ। अब यहाँ बचा 1/60 प्लस 1/90, भिन्न का जोड़ हर बराबर नहीं, 90 एकन्नम 90, 60 एकन्नम 60, 9 छक 54 5400, इतना मान इसका आया। अब इसे आगे फिर हल करेंगे। अब यहाँ अंश बटा हर था, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो आया 300 × 10⁻9 में घटाएंगे 6 10⁻3 बटा 90 60 150, और यहाँ अंश बटा हर है, बटा यहाँ 5400 भी है नीचे, तो 0 से 0 कटा। अब इस 5400 को हम लोग ऊपर करेंगे, 300 × 10⁻3, यह अंश बटा हर है, इसे ऊपर ले जाएंगे, गुणे 54 गया, और यहाँ नीचे 15 बचा है, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 शून्य शून्य, भी बराबर 20 × 54, 20 चौका 80 के 0 हासिल लगा 8, 20 पंजे 100, 100 8 108, 1080 × 10⁻3, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इतना इसका उत्तर आ गया, 1080 × 10⁻3 वोल्ट, इतना इसका मान आया। अगर इसे कोटिमान में कर देंगे तब पर भी सही है, यदि इसे कोटिमान में करेंगे तो दशमलव यहाँ है, 1 2 3 अंक लाएंगे, तो भी बराबर 1.08 हुआ, गुणे 10⁻, जब इधर लाएंगे तो प्लस बढ़ता है, 3 यह है, इधर 3 अंक लाएंगे, 1 2 3 10⁻, यहाँ 6 होगा, आएगा 1.08 गुणे 10⁻6, इतना इसका मान है। या यही छोड़ देंगे तब पर भी सही है। हाँ, एक बार इसे फिर देखते हैं। अब यहाँ Q1 Q2 C1 C2 का मान पता है, इसे हम लोग यहाँ रख दिए हैं। यह
300 गुणे 10 घाते -6, यहाँ 10 घाते 9 हम लोग कॉमन किए हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 9 में 6 घटाएंगे, यहाँ 3 आया, 90 का नम 90, 60 का नम 60, 90 60 150, नीचे यहाँ 5400 है। अब यहाँ 0 से 0 कटा, अच्छा अभी 0 बचा था, यहाँ भी 0 एक बचा है 540, यहाँ 0 एक बचा था 540, तो 20 23 60, 1 0 यहाँ और होगा, 1 0 और हो जाएगा, यहाँ होगा भी बराबर 1 0 1 0, 20 चौका 80 के 8 हासिल लगा, 20 चौका 80 के 0 हासिल लगा 8, 20 पंजे 108 108, इतना इसका मान होगा। भी बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,08,000 गुणे 10 घाते यहाँ है 3, इतना उत्तर था। यहाँ 1 0 यहाँ छूट गया था, 1 0 बचा है, यहाँ 15/540। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो गुणा होगा यहाँ। अब यह भी सही है, इसे कोटिमान में लिखेंगे तो दशमलव यहाँ मानेंगे तो 1 2 3 4 5 अंक लाएंगे, तो भी बराबर आया 1.08 गुणे 10 घाते 1 2 3 4 5 आए, फिर यहाँ 5 3 8 हुआ, 10 घाते 8, इतना इसका मान हुआ। यहाँ गुणा 0 0 2 0 हुआ, फिर 20 चौक 80 0 हासिल लगा 8, फिर 20 पंजे 108 108, यहाँ सही है। अब यहाँ 3 10 घाते 3 पहले से था, आया 1.08 गुणे 10 घाते 8 वोल्ट, इतना इसका मान आया। अब इसका भी दूसरा मान निकालना है। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक गोले पर अभी आवेश पूछा है, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा पूछा है, तो Q1 बराबर सूत्र होगा C1 भी, और Q2 बराबर सूत्र होगा C2 भी। Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी। इसे गुणा भाग एक बार फिर मिला लेंगे, इस गुणा भाग को एक बार फिर मिला लेंगे, यदि कहीं गलत हो इसे बना लेंगे। C1 का मान आया है 1/60 गुणे 10 घाते 9, भी का मान आया है 1.08 गुणे 10 घाते 8, इतना है। फिर C2 का मान आया है, C2 का मान है 1/90 गुणे 10 घाते 9 और गुणे 1.08 गुणे 10 घाते 8। यहाँ 9 से 8 कटा, 9 से 8 कटा, तो यहाँ 1.08 बटा यहाँ 60 बचा है, और 8 से 9 कटा भी 1 शून्य बचा था, यहाँ 600 हुआ, और यहाँ 1.08 में यहाँ 90 था, अभी 1 कटा 1 0 बचा, यहाँ 900 हुआ। अब दशमलव हटाएंगे 2 0, दशमलव हटाएंगे 2 0, भाग दे लेंगे तब पर भी सही है, या इसे घात में लिख देंगे तब पर भी सही है। इसे लिख सकते हैं 108/6 लिख के, यहाँ 10 घाते 4 है, तो 6 1 9 6, 4 बचा, 6 8 48, 18, इसे ऊपर ले जाएंगे 10 घाते -4 हुआ, इसका आवेश इतना कूलाम आया। यहाँ फिर 108 है, नीचे 9, 4 0 है, 10 घाते 4, 9 1 9 9 9 दूनी 18, 12 गुणे 10 घाते ऊपर ले जाएंगे तो -4 कूलाम हुआ। या फिर चाहे जैसे हल कर लेंगे तब सही है। यहाँ एक बार जोड़ घटाना आप मिला लेंगे कैसे हल हुआ है।